Hello and welcome to the amazing world of Rico Home Appliances। जी हाँ, वही रिको जिसने भारत को बिजली से मसाले व अन्य खाने के पदार्थ पीसने का इम्पॉसिबल सपना पॉसिबल कर दिखाया है। From 1965 till today, इसने न सिर्फ भारत की लाखों महिलाओं को सेटिस्फाइड किया है, बल्कि अपने प्रोडक्ट की हाई क्वालिटी की वजह से भारत की लाखों महिलाएं आंखें मूंद कर रिको होम अप्लायंसेस पर भरोसा करती हैं। तो आइए इस भरोसे की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक ऐसे ख्वाब से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ जिसे सिर्फ और सिर्फ रिको होम अप्लायंसेस ही पूरा कर सकता है। जी हाँ, रिको में है किचन से रिलेटेड हर उस सपने को पूरा करने की ताकत जिसे हर आम हाउसवाइफ देखती है। रिको फूड प्रोसेसर से आप अपने कीमती समय का 90% तक टाइम सेव कर सकती हैं और साथ ही साथ आप काटने, पीसने और आटा गूंथने जैसे उबाऊ कामों से छुटकारा पा सकती हैं। रिको फूड प्रोसेसर ने अपने आप को आपका फ्रेंड कहा है, तो फ्रेंडशिप निभाने के लिए उसने ये सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली हैं। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ रिको फूड प्रोसेसर से। ये है रिको फूड प्रोसेसर और ये हैं इस परिवार के पूरे सदस्य, जिसमें है लिक्विडाइजर जार, वेट ग्राइंडिंग जार, ड्राई ग्राइंडिंग जार, स्लाइसर कम श्रेडर ब्लेड, पोटैटो चिप्स ब्लेड, चॉपर ब्लेड, कोकोनट ग्रेटर ब्लेड, नीडर ब्लेड, whipping ब्लेड, सिट्रस जूसर, सेंट्रीफ्यूगल जूसर, फूड पुशर, नॉन गियर्ड ड्राइव शाफ्ट, गियर्ड ड्राइव शाफ्ट, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बोल। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि इस एक एक सदस्य की रिको फूड प्रोसेसर नामक फैमिली में क्या क्या भूमिका है। तो सबसे पहले हेड ऑफ द फैमिली यानी रिको फूड प्रोसेसर की बेसिक यूनिट, जो 600 वॉट्स की सुपर पावरफुल मोटर के साथ घोड़े की तरह दौड़ता है और हाथी की तरह शक्तिशाली भी है। इसमें 3 जार हैं जो ग्राइंडिंग और ब्लेंडिंग के लिए इतने कारगर हैं कि नारियल जैसी सख्त चीज से लेकर हरे धनिये जैसी नाजुक चीज को पल भर में ग्राइंड और क्रश कर देता है। लिक्विडाइजर जार से आप अपने मन चाहे मिल्क शेक बना सकते हैं और वेट ग्राइंडिंग जार से आप इडली का आटा और चटनी आदि तैयार कर सकते हैं। और ड्राई ग्राइंडिंग जार से आप सूखे मसाले जैसे धनिया, काली मिर्च, लाल मिर्च, इन सब के साथ साथ आप कॉफ़ी बीन्स भी पीसकर तैयार कर सकते हैं। बेसिक यूनिट में हाई क्वालिटी के अनब्रेकेबल पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बने बॉल से आप किचन के वो सारे काम चुटकियों में निपटा सकते हैं जिसके लिए अब तक आपको पसीने बहाने पड़ते थे। बोल को ढकने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया बोल कवर न सिर्फ बोल को सुरक्षित ढकता है, बल्कि इसके इंटरलॉक सिस्टम के बिना मशीन बिल्कुल नहीं चल सकती। फूड प्रोसेसर के बोल में फीडर ट्यूब के जरिए अपनी ज़रूरत के अनुसार सब्जियां पुश करने के लिए फूड पुशर का इस्तेमाल किया जाता है। फूड प्रोसेसर के ग्राइंडिंग पोर्शन पर दिया गया है एक सेफ्टी कवर, जिसे बोल के काम करते वक्त ग्राइंडिंग पोर्शन पर लॉक कर देना चाहिए। आइए आपको ड्राइव शाफ्ट्स के बारे में बताती हूँ। ये है नॉन गियर्ड ड्राइव शाफ्ट। इसे हम बोल में इस तरह से फिट करके डिस्क ब्लेड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिस्क ब्लेड्स इसी फूड प्रोसेसर का हिस्सा होने चाहिए। ये है गियर्ड ड्राइव शाफ्ट। इसे सिट्रस जूसर के इस्तेमाल के समय ही लगाया जाता है, ऐसे। तो चलिए अब मैं आपको इस एक जादू की मशीन यानी कि रिको फूड प्रोसेसर के अनेक कारनामे दिखाती हूँ। दाल हो या सब्जी या फिर कोई भी खाना क्यों ना हो, उसे टेस्टी बनाने का पूरा दारोमदार प्याज पर होता है। पर उतना ही मुश्किल होता है प्याज को छीलना, काटना, इनफैक्ट आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। बट डोंट वरी, रिको फूड प्रोसेसर के स्टेनलेस स्टील से बने मल्टीपर्पज चॉपर ब्लेड की मदद से आप अब तड़के के लिए प्याज काट भी सकते हैं। इट स्मूथली चॉप्स चिलीज, गार्लिक एंड जिंजर, जिससे आपके खाने का स्वाद और भी ज्यादा लाजवाब हो सके। ना सिर्फ पालक बल्कि दूसरी भी सब्जियों को
काटने का जिम्मा रीको फूड प्रोसेसर के तेज धार चॉपर ब्लेड्स ने अपने ऊपर ले लिया है। खासतौर पर डिजाइन किए गए स्लाइसर श्रेडर ब्लेड की मदद से आप आलू, गाजर, मूली आदि के स्लाइसेस बना सकते हैं और इसी 2-in-1 ब्लेड को पलटकर आप गाजर, मूली, लौकी आदि को लच्छेदार काटकर उसका अपनी मर्जी के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पोटैटो चिप्स ब्लेड से आप आलू के फिंगर चिप्स बड़ी आसानी से व सफाई से तैयार कर सकते हैं। और अब बारी है इसके विपिंग ब्लेड्स की। विपिंग ब्लेड्स पलक झपकते ही मलाई में से मक्खन निकाल देते हैं। अंडों का पेस्ट बनाना हो, लस्सी बनानी हो या फिर छाछ बनानी हो, आप इसे अपनी इच्छा के अनुसार यूज कर सकते हैं। ये है नीडर ब्लेड। नीडर ब्लेड ने तो हर हाउसवाइफ के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। नीडर ब्लेड आटे को इतनी अच्छी तरह से गूंथता है कि इसमें जरा सा भी सूखा आटा नहीं रह जाता। बस अब आटे को नीड करो और रोटियां भर बेलना रह जाता है। एक प्रॉब्लम गृहिणियों को हमेशा रहती है और वो है नारियल यानी कि कोकोनट को ग्रेट करना। कभी तो कद्दूकस से हाथ कट जाते हैं, कभी उंगलियां जख्मी हो जाती हैं। रीको फूड प्रोसेसर में है कोकोनट ग्रेटर ब्लेड। इससे आप बड़ी सावधानी से कोकोनट ग्रेट कर सकते हैं। बस ध्यान देना है थोड़ी सी सावधानी का, क्योंकि इसके ब्लेड्स बहुत शार्प होते हैं। ग्राइंडिंग, स्मैशिंग आदि के बाद आइए बात करते हैं कुछ तरोताज़ा होने की। रीको फूड प्रोसेसर में है दो ज्यूसर। एक है सिट्रस ज्यूसर, जिसमें आप बड़ी आसानी से नींबू, मौसमी और संतरे जैसे फलों का रस निकाल सकती हैं। ये है सेंट्रीफ्यूगल जूसर। इससे आप हार्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का जूस निकाल सकती हैं। ताज़े फलों और ताज़ी सब्जियों का जूस निकालकर खुद को और अपने परिवार को रखिए तरोताज़ा। जिस तरह से करेला डायबिटीज़ के लिए रामबाण होता है, उसी तरह से गाजर आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आइए अब मैं आपको इसके सारे फंक्शंस और प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की आसान विधि से रूबरू करवाती हूँ। ये है लिक्विडाइजर जार। इससे आप कोई भी मिल्क शेक बना सकते हैं, पर ध्यान रहे कि जार में मटेरियल आधे से ज्यादा ना भरा हो। फिर इस जार को एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर फिक्स कर लें। सबसे पहले व्हिप पर चलाने के बाद लो स्पीड पर चलाएं और ये हो गया आपका मिल्क शेक तैयार। ये है वेट ग्राइंडिंग जार। लिक्विडाइजर जार की तरह ही इसे भी बेसिक यूनिट में फिक्स करके आप नारियल व धनिए की चटनी वगैरह आसानी से तैयार कर सकते हैं। और ये है ड्राई ग्राइंडिंग जार। वेट ग्राइंडिंग जार की तरह ही इसे भी बेसिक यूनिट में फिक्स करके आप सूखे मसाले बड़ी आसानी से ग्राइंड कर सकते हैं, इस तरह। तो ये हुई मिक्सिंग और ग्राइंडिंग जार को इस्तेमाल करने की विधि। आइए अब आपको रूबरू करवाते हैं चमत्कारी ब्लेड्स, डिस्क, जूसर्स और बोल आदि से। बेसिक यूनिट में बोल को फिक्स करके डिस्क प्लेट का इस्तेमाल करने के लिए नॉन गियर ड्राइव शाफ्ट लगाकर इस तरह घुमाकर लॉक कर ले। उसके बाद व्हिप पर चलाकर ब्लेड ठीक तरह से फिक्स होने की तसल्ली कर ले। और अब आप बना सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार सलाद के स्लाइसेस, इस तरह। और श्रेडिंग ब्लेड का इस्तेमाल करने के लिए इसी ब्लेड को पलटकर नॉन गियर ड्राइव शाफ्ट में फिक्स करके बोल में लगाकर बोल कवर से लॉक करने के बाद फीडर ट्यूब के जरिए फूड पुशर से पुश करके आप मूली या गाजर को लच्छेदार श्रेड करके मूली के पराठे या गाजर का हलवा बना सकते हैं। और पोटैटो चिप्स ब्लेड में भी नॉन गियर ड्राइव शाफ्ट लगाकर बोल में फिक्स करके फूड पुशर के जरिए आलू को फीडर ट्यूब में पुश करें। इधर आपका आलू खत्म हुआ और उधर आपके फ्रेंच फ्राइज तैयार। और स्टेनलेस स्टील के मल्टीपर्पज ब्लेड से आप फूड प्रोसेसिंग की तकरीबन सारी क्रियाओं को अंजाम दे सकते हैं। प्याज या अन्य सब्जियों को चॉप करने के लिए बोल में डालकर बोल कवर को लॉक करके चॉपिंग की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इसी तरह टमाटर को बोल में डालकर ठीक तरह से बंद कर लें। उसके बाद लो या मीडियम स्पीड में चलाएं
और ये हो गई आपकी टोमेटो प्यूरी तैयार। और इसी तरह चॉपर ब्लेड से आइस जैसी सख्त चीज को भी बोल में डालकर बड़ी आसानी से बच्चों के लिए तपती गर्मी से राहत पाने की खातिर आइस को क्रश करके लॉलीज के लिए तैयार कर सकते हैं। और कोकोनट ग्रेटर ब्लेड को बोल में अच्छी तरह फिक्स कर लें। व्हिप करने के बाद लो या मीडियम स्पीड में चलाएं। नारियल का आधा हिस्सा ग्रेटर ब्लेड पर रखें और उसे धीरे धीरे दबाते चले जाएं। और ये हो गया आपका नारियल ग्रेट। इसी तरह व्हिपिंग ब्लेड को बोल में लगाकर आप अंडों का पेस्ट या लस्सी कुछ ही पलों में तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। तो आइए अब आपको बताती हूँ इसके नीडर ब्लेड्स को इस्तेमाल करने की विधि। सबसे पहले बोल में नीडर ब्लेड लगाएं, फिर उसमें सूखा आटा जो कि 400 ग्राम से अधिक ना हो बोल में डालें। फिर बोल कवर से बोल को अच्छी तरह लॉक कर लें। फिर व्हिप पर चलाकर देख लें कि आटा बोल में दिए गए निशान से ज़्यादा ना हो। उसके बाद फीडर ट्यूब के ज़रिए आटे से आधी मात्रा के बराबर धीरे धीरे पानी डालें। इस प्रक्रिया के साथ ही तैयार हो गया आपका गूंथा हुआ आटा। अब आपको सेकनी है सिर्फ गर्मा गर्म रोटियां। तो अब बारी है सिट्रस जूसर के इस्तेमाल की। सिट्रस जूसर को लगाने से पहले गियर ड्राइव शाफ्ट जरूर लगाएं। फिर उस पर नींबू या मौसम्बी का आधा टुकड़ा रखकर धीरे धीरे दबाव बनाएं, जिससे पल्प ऊपर रह जाएगा और ताज़ा जूस बोल में इकट्ठा होता चला जाएगा। और इस तरह तैयार हो गया आपका मौसम्बी का जूस। और ये रहा सेंट्रीफ्यूगल जूसर। सेंट्रीफ्यूगल जूसर को फूड प्रोसेसर बोल में लगाकर स्पेशली सेंट्रीफ्यूगल जूसर कवर से ही कवर करना चाहिए। फिर फ्रूट या वेजिटेबल के टुकड़े फीडर ट्यूब में डालकर धीरे धीरे फूड पुशर से दबाते चले जाएं और इस तरह तैयार हो गया ताज़ा जूस। सेंट्रीफ्यूगल जूसर से जूस निकालने के बाद इकट्ठे हुए पल्प को रिमूव कर जाली को वापस जूसर में लगाकर रिंग से लॉक कर लें, इस तरह। इतनी सारी सहूलतों से फुली लोडेड फूड प्रोसेसर अगर कोई है तो वो है रीको फूड प्रोसेसर। क्योंकि रीको फूड प्रोसेसर ने हर गृहिणी की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही फीडर ट्यूब का निर्माण किया है, ताकि उसमें पूरा हाथ कभी ना जा पाए, क्योंकि इससे आपको खतरा हो सकता है। साथ ही ओवरलोड प्रोटेक्शन की खातिर इसका सर्किट ब्रेकर आप और आपके परिवार की सुरक्षा को देखकर ही बनाया गया है। कभी भी जाने अनजाने में मोटर ओवरलोड हो जाने की वजह से जल जाती थी। इससे अनजाने में ही दुर्घटना का डर लगा रहता था। पर रीको फूड प्रोसेसर के होते हुए डरने जैसी बातें बीते ज़माने की बात हो गई है, क्योंकि ओवरलोड हो जाने की स्थिति में इसका सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली पावर सप्लाई बंद कर देता है, जैसे कि आपके घर का फ्यूज़। अब आप फूड प्रोसेसर में पड़े मटेरियल को थोड़ा कम कर लें और कुछ मिनट इंतज़ार करें ताकि मोटर का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। फिर इसके सर्किट ब्रेकर को प्रेस करके रीस्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको इस पूरे फूड प्रोसेसर और इसके बाकी के सभी हिस्सों की चमक बरकरार रखने के देती हूँ टिप्स। इसके ब्लेड्स, डिस्क, बोल्स और जूसर्स की चमक बरकरार रखने के लिए इसे डिश वॉशिंग लिक्विड सोप के साथ धोकर और सुखाकर रखना चाहिए। जार में सिर्फ 2 ड्रॉप लिक्विड वॉशिंग सोप डालकर ढक लें, फिर लो स्पीड में चलाएं ताकि जार का हर हिस्सा साफ हो जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यदि इसके ब्लेड्स को ज़्यादा समय तक इस्तेमाल ना करना हो तो उसे तेल लगाकर पैक कर देना चाहिए। अब अगर आपको केक बनाना हो, प्याज काटने हो, आटा गूंदना हो या फिर फल और सब्जियों का जूस निकालना हो तो फिर सिर्फ और सिर्फ भरोसा कीजिए रीको फूड प्रोसेसर का, क्योंकि रीको को एहसास है आपके कीमती वक्त का, उसे चिंता है आपकी सुरक्षा की, और इन सब बातों को ध्यान में रखकर निर्माण किया गया है रीको फूड प्रोसेसर का, जिसे गृहिणियाँ मशीन नहीं मानती बल्कि अपना दोस्त मानती हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी में वाकई एक दोस्त की कमी है
तो रिको हमेशा से तैयार है अपना हाथ बढ़ाकर आपसे दोस्ती निभाने के लिए। अब आप कायम कीजिए दोस्ती की एक नई मिसाल रिको फूड प्रोसेसर के साथ, और मुझे दीजिए इजाज़त एंड यू एंजॉय विद रिको फूड प्रोसेसर। रिको फूड प्रोसेसर के साथ साथ रिको होम अप्लायंसेस ने अन्य घरेलू उत्पादों का भी हर हाउसवाइफ की ज़रूरतों और तकलीफों को ध्यान में रखते हुए निर्माण किया है। जैसे MG828 मिक्सर ग्राइंडर, 3 जारों से सजा 650 वॉट्स की मोटर वाला रिको का ये MG828 मिक्सर ग्राइंडर अपने काम में इतना माहिर है कि आप चुटकी बजाते ही इसके सुपर फाइन ग्राइंड का लुत्फ उठा सकती हैं, क्योंकि इसमें मिलती है 2 सालों की इंटरनेशनल वारंटी। MG601 ग्राइंडर मिक्सर 650 वॉट्स की सुपर पावर मोटर से 3 स्टेनलेस स्टील के जारों व 5 ब्लेड से सुसज्जित MG601 ग्राइंडर मिक्सर आपकी रसोई में आसानी से समा सकता है, क्योंकि इसका सेमी एल शेप खास तौर से डिजाइन किया गया है। MG507 ग्राइंडर मिक्सर कटाई पिसाई के सारे कामों को सफलतापूर्वक करने वाला ISI मार्क्ड MG507 ग्राइंडर मिक्सर इतना कॉम्पैक्ट है कि आपकी भरी पूरी रसोई के छोटे से छोटे कोने में आसानी से समा जाए। और ये सुपर डीलक्स मिक्सर ग्राइंडर जिसमें है 3 जार 6 ब्लेड के साथ, जो आपको मिक्सिंग और ग्राइंडिंग का अनोखा ही आनंद देते हैं, क्योंकि इसी सुपर डीलक्स मिक्सर ग्राइंडर की 550 वॉट्स की मोटर के साथ साथ इसके 110 वोल्ट की मोटर ने भी विदेशों में धूम मचाई हुई है। रिको होम अप्लायंसेस की बेहद खूबसूरत डिजाइन की इस अनोखी भेंट का नाम है जूसर मिक्सर ग्राइंडर। हो गए ना हैरान? पर हकीकत तो हकीकत है। 550 वॉट्स की मोटर से सुसज्जित इस मिक्सिंग व ग्राइंडिंग जार के साथ है सेंट्रीफ्यूगल जूसर, जिससे आप फलों व सब्जियों का ताज़ा जूस निकालकर पूरे परिवार को तरोताज़ा रख सकते हैं। ये है रिको होम अप्लायंसेस की ओर से खूबसूरत डिजाइन किया गया इलेक्ट्रिक जूसर, जिसमें है जूस व पल्प अलग करने की क्षमता। ISI मार्क जूसर में है 400 वॉट्स की शक्तिशाली मोटर। ये है रिको हैंड ब्लेंडर। इस नन्ही सी किचन मशीन के कई सारे फायदे हैं। 150 वॉट्स की सुपर पावरफुल मोटर के साथ हैं विपर ब्लेड, मिंसर ब्लेड, मिक्सर ब्लेड, जूसर ब्लेड व चटनी ग्राइंडर ब्लेड।